अपनी संधि टॉपिक चल रहा था। संधि के अंदर हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तक कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि। यण संधि की बात करें तो पहचान की मैं बात करूं तो इसमें हमें अधूरा अक्षर दिखाई देगा। किससे पहले? ये से पहले, वै से पहले और रे से पहले अधूरा अक्षर दिखाई देगा। नियम की हम बात करें तो देखो, ई प्लस क्या आएगा? असमान स्वर। असमान स्वर क्या बनेगा? ये बराबर क्या बनेगा? ये। यानी कि ई का क्या बनता है? ये। असमान स्वर कौन सा आएगा ये शब्द में अपने आप पता चल जाएगा, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। जो भी शब्द होगा पीछे अपने आप क्या बच जाएगा? असमान स्वर। क्योंकि हम क्या निकालेंगे? व्यंजन। क्या निकालेंगे? व्यंजन निकालेंगे। हलंत वाला निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा? स्वर। वो अपने आप बच जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मैं नियम नंबर 2 की बात करूं तो ऊ प्लस क्या आएगा? असमान स्वर। असमान स्वर क्या बनेगा? हलंत वाला व। इसके बाद में हम बात करें री प्लस असमान स्वर क्या बनेगा? हलंत वाला र। कहने का मतलब है ये क्या दिखाई देगी? पहचान। ये क्या दिखाई देगी? पहचान। शब्द में हमें ये दिखाई देगा, वह दिखाई देगा, रे दिखाई देगा। ये वह रे तो हमें अयादी संधि में भी दिखाई देगा। हम कैसे पहचान करेंगे अयादी संधि है या यण संधि? क्योंकि वहां ये वह रे के आगे अधूरा अक्षर दिखाई नहीं देगा। कहाँ? अयादी संधि में। और यण संधि में ये से पहले अधूरा अक्षर, वै से पहले अधूरा अक्षर और रे से पहले अधूरा अक्षर दिखाई देगा। अब आप नियम देख लो एक बार। शब्द देखते ही पहचान बार निकालेंगे क्या? ये को निकालते ही ये को तोड़ना है। ये का क्या बनेगा? ई। छोटी ई या बड़ी ई। वह को तोड़ेंगे क्या बनेगा? ऊ। प्लस के पहले ऊ। रे को तोड़ेंगे क्या बनेगा? री। क्या बनेगा? री। अच्छा ध्यान दो, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। इनको तोड़ेंगे तो प्लस के पहले ई, ऊ और री बन जाएंगे। और इनको जोड़ेंगे तो ई का ये बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा, री का रे बन जाएगा। कब? संधि युक्त करते समय। शब्द को जोड़ेंगे वापस संधि युक्त करेंगे तब तो क्या बन जाएगा? ये वह रे। और टुकड़े करेंगे तब ई का ये, ऊ का वह, रे का री। बस पहले ये समझना है। अभी जितने भी उदाहरण लिखूंगी उसमें आपको यही करना है, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। दोनों प्रक्रिया साथ में आनी चाहिए आपको, ताकि टुकड़े दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं और सीधा शब्द दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो ये तो शॉर्ट रूप। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर ये में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ऊ के बाद समान स्वर आए तो कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर व में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि री के बाद
कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर र में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिभाषा, यानी कि इससे आप खुद बना सकते हो और खुद बना करके अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हो। यहाँ किताबों में रटने की आवश्यकता नहीं। अगर हम बात करें 9th से 12th तक की व्याकरण की किताब आती है, सभी में ऐसा सभी बोलते भी है कि क्या ले आओ, 9th 12th वाली किताब ले आओ, और लेवल वही आता है जीडी तक का, लेकिन उसमें थोड़ा हार्ड रूप दे रखा है। नियम दे रखे हैं 7 8 9 नियम दे रखे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हार्ड रूप है। और सीधे हम इनकी 3 लाइन की अगर परिभाषा देखें तो हमें ऐसा लगता है इसको रटें, समझ में नहीं आता। यहां हमें कोई नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं। ये शॉर्ट रूप, इसे आप बड़ा बना सकते हो, स्वयं बना सकते हो। एक बार समझ में आ जाए फिर हमें इसे क्या लिख सकते हैं, विस्तारित करके लिख सकते हैं। कलवृद्धि संधि में भी वही बात थी, ए आ के बाद ए आई आए तो ओ आई में बदल जाता है, ए आ के बाद ओ औ आए तो औ में बदल जाता है। किसकी परिभाषा थी, वृद्धि संधि की। क्या पढ़ रहे हैं, यण संधि। उदाहरण देखें, ठीक है। सबसे ज्यादा उदाहरण क्या आता है, अत्यावश्यक, जो कि सबको आता है। अतिधन आवश्यक, ठीक है। हमें आता है उस हिसाब से नहीं करना है, हमें स्टेप से करना है। क्या, सबसे पहले पहचान की ये से पहले अधूरा अक्षर है, ये को बाहर निकाल लो। कौन से वाला, अलंत वाला, प्लस लगाया, इधर क्या बचा, अत, इधर क्या बचा, लिख दिया, ठीक है। ये के टुकड़े करो, क्या बनेगा, ई ई, प्लस के पहले क्या बनेगा, ई ई। और यहां हमारे सामने व्यंजन क्या है, अधूरा। स्वर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा। स्वर डालेंगे क्या हो जाएगा, पूरा। हमारे पास स्वर क्या है, ई है। छोटी ई डालें या बड़ी ई, छोटी। क्यों, क्योंकि अति उपसर्ग है। उपसर्गों की मात्रा लगभग क्या होती है, छोटी। उपसर्गों की मात्रा लगभग क्या होती है, छोटी। ये डाला, ई डाला, व्यंजन क्या हो गया, पूरा। अति धन, इधर क्या डालें, बच ही गया था, डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सा निकाला था, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, आ, पीछे क्या बचा, आ। ये असमान स्वर है, आ। ये क्या है, असमान स्वर है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है। क्या हो गया, ये तो हमें अपने आप पता चल जाएगा पीछे क्या बच रहा है, क्योंकि हम हलंत वाला बाहर निकालेंगे, व्यंजन, पीछे स्वर बच जाएगा। अति धन आवश्यक हो गया। अच्छा, इसमें कौन सी संधि भी लागू हो रही है, दीर्घ संधि। आ दिखाई दे रहा है, कई विद्यार्थी आज से तोड़ेंगे, तोड़ लेते हैं। आ बाहर निकाला, क्या बचा, अत्य। इधर क्या बचा, वही वैसे, आ नहीं बचा। अब कहता है कि आ के टुकड़े करें तो ए धन ए, इधर लगाओ, ए लगाओ तो अत्य बनेगा, आ लगाएं तो अत्या बनेगा, जो कि कोई अर्थ नहीं निकलता। जहां अर्थ नहीं निकलता इसका मतलब दीर्घ संधि का नियम लागू नहीं होगा। कौन सा नियम लागू हो रहा है, यण संधि का। कल हमने बात की थी सत्याग्रह, किसका नियम लागू हो रहा था, ये से पहले अधूरा अक्षर था लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा था, इसलिए कौन सी संधि, दीर्घ संधि। सत्य धन आग्रह। तो ये आपको अंतर करना आना चाहिए कि यहां ये पहचान होते हुए भी क्या हुई, दीर्घ संधि, और यहां दीर्घ संधि नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं अभ्यारण, अपनी अपनी कॉपियों में लिखें अभ्यारण। अभ्यारण्य लिख लिया,
हाँ रप में लिखना है, लिख चुके। पहचान क्या दिखाई दे रही है? ये से पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या बाहर निकालें? ये को। क्या बचा? क्या बचा? अरण्य बचा। इधर क्या बचा? अब एक की मात्रा लगाई, क्या हो गया? अभी। अभी तो क्या होता है? उपसर्ग होता है। लेकिन अरण्य क्या होता है? हुँ? जंगल को अरण्य कहते हैं, न कि अरण्य। यानी कि शब्द क्या हो चुका? अशुद्ध। क्यों हुआ? क्योंकि हमने शब्द शुद्ध नहीं लिखा। अभ्यारण्य ऐसे नहीं लिखते, तो कैसे लिखते हैं? लिखो। इसके अलावा भी लिखा है क्या किसी ने? नहीं लिखा? नहीं मैडम जी, यही लिखो, मैं तो अलग लिखो। चलो ऐसे लिख लो। लिख लिया? मैडम जी मैं देख तो ही को नहीं, यहाँ लिखेड़ो। अब देख लो, ठीक है। पहचान दिखाई दे रही है। आ बाहर निकाले, निकाल लिया। अच्छा इधर अब ये हलंत वाला, ठीक है। इधर क्या बचा? रण्य। आँख के टुकड़े करो। आ क्या कहता है? ए धन ए लगा दो। ए लगाया, हलंत हट गया। अब भेदन अरण्य यानी वन। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? उपसर्ग ए। भय यानी डर। जिस वन में डर ना हो, जिस वन में जानवरों को मार नहीं सकते, जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता, उसे क्या घोषित कर दिया जाता है? अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। अभ्यारण्य शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। जबकि पर्यावरण वगैरह में ऐसा ही अभ्यारण्य हम लिखा हुआ पाते हैं, लेकिन क्या नहीं निकल रहा? अर्थ। ये संधि से देख लो, शब्द शुद्धि हो रही है, हो रही है, ठीक है। आगे देखें। क्या लिखा? अत्यंत, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? ये से पहले अधूरा अक्षर दिखाई दे रहा है, निकालो बाहर। क्या निकाल? क्या बचा? अत बचा। इधर इधर क्या बचा? प्लस के बाद में क्या बचा? अंत। बिल्कुल बचा। टुकड़े ई प्लस के पहले अति उपसर्ग है, कौन सा आएगा? छोटी मात्रा। अति अंत प्रत्यक्ष। कोई ये से पहले क्या है? अधूरा अक्षर। प्रतिधन अक्ष। किताबों में आपको प्रतिधन अक्षी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों मैडम जी? क्योंकि अक्ष का अर्थ धुरी होता है, क्या? और अक्ष का अर्थ आंख भी होता है। और अक्षी अपने आप ही क्या होता है? आंख। और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? आंखों के सामने। इसलिए प्रतिधन अक्षी वो शुद्ध होगा। हाँ क्यों? और वापस शब्द बनाते समय ई की मात्रा क्या हो जाती है? साइलेंट। और वापस हो जाता है प्रतिधन अक्ष। और ज्यादा शुद्ध क्या रहेगा? प्रतिधन अक्षी, आंखों के सामने। प्रतिधन अक्षी, अक्षी यानी आंख। हाँ कुछ एक शब्द ऐसे हैं जहां पीछे का शब्द साइलेंट हो जाता है, व्यंजन या वर्ण साइलेंट हो जाता है, और वो संधि वैसे होती है। जैसे कि मैंने दीर्घ संधि में आपको बताया नहीं, सप्ताह की संधि विच्छेद करना है। सप्ताह की संधि विच्छेद करो, देखे। आ दिखाई दे रहा है? करो। क्या होगा? सप्त धन अह या आहा? सप्त धन अह या आहा? फिर आहा का
कोई अर्थ? बिल्कुल 7 दिन का सप्ताह होता है, लेकिन 7 तो अर्थ निकल जाएगा किसका? सप्त का। फिर अह आहा। आपको सबको पता है कि दिन को क्या कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब यूज करना है, हम कब करें। जैसे कि मैं कहूं मध्याह्न, पूर्वाह्न, पढ़ते हैं। मध्य धन अहन, क्या? अहन। और अहन का अर्थ क्या होता है? दिन, मध्य का दिन। पूर्वाह्न पहले का दिन, और अपराह्न मध्य के बाद का दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सप्त धन अहन। न साइलेंट रहता है, वापस शब्द बनाते समय न क्या रहता है? साइलेंट। सप्त धन अहन वापस बन जाएगा सप्ताह। यानी कि जो शब्द का अर्थ होता है वही किसका अर्थ होना चाहिए? टुकड़ों का। दीर्घ संधि का है, लिख लो, यण में नहीं है। दीर्घ में लिख लेना बाद में, ठीक है। चलो आगे बात करें। अब देखो, न्यून है, व्यभिचार है, हो जाएगा। व्यवसाय है, कोई भी हो, सब कोई भी हो। व्यस्त है, व्यक्ति है, व्याकरण है। सबसे पहले ये से पहले अधूरा अक्षर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये निकालेंगे बाहर। नी धन ऊन, वी धन वह, वी धन अभिचार, अपने आप ही असमान स्वर बच रहा है। वी धन अभिचार। वी उपसर्ग दो निकालें तो वी, फिर अभी, अभी भी उपसर्ग होता है, फिर चार, चर मूल शब्द है। चार यानी चर, व्यवहार, आचरण वगैरह। ठीक है। व्यवसाय, वी धन अवसाय, और दो उपसर्ग निकालें तो वी धन अवधन साय। औ भी क्या है? उपसर्ग है। वी भी क्या है? उपसर्ग है। अति भी क्या है? उपसर्ग है। अभी क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। संधि में कितने उपसर्ग पढ़ चुके? बहुत सारे। अब आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि अच्छा उपसर्ग निकालने के बाद भी क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। तो जैसे कि मैं करूं, सीधी कर दूं संधि विच्छेद। निधन ऊन, विधन अभिचार, विधन अवसाय, आगे देखो, व्यस्त क्या होगा? विधन अस्त, व्यक्ति, विधन अक्ति। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? चलो संधि विच्छेद करो। यद्यपि है, यथादनपि नहीं। ध्यान से देखो, पहचान क्या दिखाई दे रही है? पहचान, ये तो संधि विच्छेद तो आपको आती है, मुझे पता है, ये माइंड में थ्योरी होती है। यदि धन अपी हम कर देंगे। मैं पूछ रही हूं इसमें पहचान क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल, विद्यालय लिखा था, द और द अधूरा है, ये पूरा है। द अधूरा है, ये पूरा है, और ये से पहले अधूरा अक्षर मिल रहा है। अगर इस शब्द को हम ऐसे लिखें, क्या ये शब्द कैसा है? ऐसा, यद्यपि है। अब ये से पहले क्या दिखाई दे रहा है? अधूरा अक्षर। यदि धन अपि, क्या हो जाएगा? यदि धन अपि। बात करूं मैं नद्यामुख, क्या हो जाएगा? नदी धन आमुख। ठीक है,
एक शब्द और लिख दे, नदी धन आगे देखो, देखो संधि विच्छेद करो, क्या दिखाई दे रहा है? पहचान कौन सी संधि है? यण संधि। क्या दिखाई दे रहा है? आधा। ये से पहले अधूरा अक्षर क्या है? मह्याधार। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद क्या होगा? मही धन आधार। ई छोटी या बड़ी? बड़ी। मही का अर्थ क्या होता है? ये निकाला ये बार, क्या बचा? मह बचा हलंत वाला। इधर क्या बचा? आधार। ई छोटी या बड़ी? बड़ी। मही का होता है धरती, धरती का पर्यायवाची मही। 12th में पाठ है सीता जी वाला, पद कोमल निकली कुछ सकुचात, मही सकुचात चली। धरती शर्माती है जब सीता जी निकलते हैं अपने कोमल पैर निकल करके, तो मही सकुचात चली। धरती का पर्यायवाची क्या है? मही। ठीक है, अब बताओ ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं? हो जाएगा। शब्द कितना भी कैसा भी हो, कितना भी हार्ड हो, नियम अगर आ रहा है तो शब्द तो कोई भी हो। हम और क्लासों में पढ़ते हैं, हम 3 उदाहरण देख लें, 4 उदाहरण देख लें, उसके बाद में अगर ऐसे वाले उदाहरण अपने सामने आ जाएं, फिर हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी कुछ नहीं, ये संयुक्त अक्षर का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। हमें हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए। अच्छा यहाँ ये लग रहा है पर्यंक, ऊपर वाला रह और देख लो, पर्यंक। क्या दिखाई दे रहा है? ये से पहले अधूरा अक्षर कौन सा? ऊपर वाला रे। नहीं दिखाई दे तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वही हो गया। अधूरा रे कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ऐसे लिख करके देख लिया करो, फिर अपने आप क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक है, निकालें ये को। क्या बचा? अंक। इधर क्या बचा? पर। ये के टुकड़े। ई बड़ी लगाएं छोटी? छोटी, क्योंकि परी क्या होता है? उपसर्ग। परिधन अंक क्या होता है? परिअंक किसे कहते हैं? अंक एक तो गणना, अंक यानी गोद, परी यानी चारों ओर। पलंग को, पलंग हमें चारों ओर से समेट लेता है, अपनी गोद में सुला लेता है। पलंग। संस्कृत में पलंग को क्या कहते हैं? पर्यंक। अब उदाहरण तो कोई भी हो, पर्यटन है, पर्यटन है, पर्यावरण है, कुछ भी हो। अधूरे वाले रे का बता दिया, ऊपर वाला रे ये से पहले है। परिधन अतन, पर्यटन, परिधन अटन, परि यानी चारों ओर, अटन यानी घूमना, जो चारों ओर घूमते हैं वही क्या होता है? पर्यटन। अब शब्द कुछ भी हो, ठीक है। अब हम आगे देखें वह अक्षर कौन से? है वाले। जैसे कि मैं बात करूं वधवा गमन, वैसे पहले अधूरा अक्षर दिखाई दे रहा है, क्या निकालें बाहर? वह को, ये निकाला, क्या बचा? आगमन। इधर क्या बचा? वध। वह के टुकड़े उ, छोटा लगाएं या बड़ा? छोटा या बड़ा? बड़ा। वधूधन आगमन। बहू है, बीननी है, पत्नी है, वधू है, सभी में मात्रा बड़ी, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं इधर
बहुउद्देश्य कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? बहुउद्देश्य लिखा हुआ होता है, बहुउद्देश्य योजनाएं वगैरह। अरे बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, दीर्घ संधि। ठीक है, निकालें बाहर ऊ को, क्या होगा? बहुधन उद्देश्य। बहु में मात्रा छोटी या बड़ी? हाँ, ये नहीं है कि मैडम जी ने बहु में बड़ी बताया तो रट करके ही बैठ जाएं, शब्द पर डिपेंड करेगा। बहुउद्देश्य, यहाँ बहु का अर्थ है बहुत सारा, क्या? बहुत, बहुत सारे उद्देश्य, बहुउद्देश्य परियोजना, ये ध्यान रखना है। सामने वाला प्रश्न क्या है, शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पे डिपेंड करना है, रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। बहुधन उद्देश्य, ऊ धन, ऊ बराबर बड़ा ऊ अपने आप ही हो जाएगा, दीर्घ संधि का है। ठीक है, वापस आओ। तनवंगी, वैसे पहले अधूरा अक्षर है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तनु धन अंगी। तनु का अर्थ होता है कमजोर, अनवे, अनवे, वैसे पहले अधूरा अक्षर है, वे को बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा? ऊ, क्या हो जाएगी? अनुधन अये, क्या हो जाएगा? अनुधन अये, वे के टुकड़े, ये ध्यान रखना है। और देख, पित्राज्ञा, पहचान क्या दिखाई दे रही है? त्रय में क्या है? रे, और तय क्या है? अधूरा। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे? पित्राज्ञा, अब दिखाई दे रहा है, रे से पहले अधूरा अक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक है। त्रय कैसे बनता है? तय धन रे। ये कैसे बनता है? जय धन ये। छह क्षत्रिय कैसे बनता है? कय धन से। तोड़ करके देख लेना, ठीक है। क्या बाहर निकाले? हलंत वाला रे, क्या बचा इधर? क्या बचा? पित्त, हलंत वाला, क्या बचा? आज्ञा। रे को तोड़ो, क्या बनेगा? री, प्लस के पहले री, और व्यंजन में क्या लगाएं? री। री क्या होता है? स्वर, तो हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ये लगा दिया। पितृधन आज्ञा। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, क्या हो जाएगा? मातृधन आज्ञा, ठीक है। अब मैं आपको एक शब्द लिख करके देती हूं, आपको करना है। जूनियर अकाउंटेंट में आया था प्रश्न, क्या? पितृधन अनुमति, वापस बनाओ इसका शब्द। पित्रानुमति, सभी क्या बनेगा इसका शब्द वापस? है बिल्कुल, दो आंसर आ चुके हैं अपने पास, एक पित्रानुमति, एक पितृनुमति, ठीक है। वापस शब्द बनाते समय क्या करते हैं? स्वर निकालते हैं, निकाले। यहां से क्या निकाला? री। इधर से क्या निकाला? ए। क्या बना? रे। ये बन गया रे, पूरा बन गया, असमान स्वर डाल दिया, पूरा बन गया, ठीक है। इधर क्या बचा? पित्त हलंत वाला, अधूरा तय बचा, अच्छा ठीक है। इधर क्या? रे,
इधर क्या, नुमति। अब क्या बना, पितृनुमति बना, जबकि आप क्या बोल रहे हो, पित्रानुमति। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमारे माइंड में वो सेट है पित्रानुमति। आप ही नहीं बोल रहे हो, जब क्वेश्चन आया था तो 2-3 लाख विद्यार्थी पित्रानुमति बोले थे। क्या बोले थे, तब कहती हूं सामने वाला टुकड़े दे या संधि विच्छेद करवाएं, आप नियम से करो, न कि अपने माइंड में जो थ्योरी है उससे। किससे करो, नियम से करो। अगर आप कॉपी में निकाल करके करते तो आप यही बोलते पितृनुमति, क्योंकि अनुमति तो कोई शब्द ही नहीं होता। पित्रानुमति में तो क्या हो गया, अनुमति हो गया। क्या हो गया, अनुमति हो गया। ठीक है, एक शब्द और दे देती हूं, गत्यावरोध। क्या होगा, गति धन अवरोध। इसका मतलब शब्द अशुद्ध है। ये क्या लिखा है, गत्यावरोध है। ये क्या लिखा, गत्यावरोध। शब्द क्या है, अशुद्ध, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, गति धन अवरोध हो जाएगा, जबकि अवरोध कोई शब्द ही नहीं होता। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, हमारी हैबिट क्या पड़ी हुई है, गत्यावरोध, जबकि होता क्या है, गत्यवरोध। रित्यानुसार, रित्यानुसार, रित्यानुसार आएगा। क्या आएगा, रित्यानुसार, रित्या नहीं, क्योंकि शब्द अनुसार नहीं होता, क्या होता है, अनुसार होता है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है रित्यानुसार, जात्याभिमान, गत्यावरोध वगैरह। तो हमारी हैबिट माइंड में ये है कि हम क्या बोलते हैं, गत्यावरोध ही बोलते हैं। अपनी अपनी कॉपियों में लिखो पुनरावलोकन। पुनरावलोकन जो कि न्यायालय करता है कि पुनरावलोकन की प्रक्रिया चल रही है, पॉलिटिक्स। ठीक है, लिखो पुनरावलोकन। लिख लिया, संधि विच्छेद करो। हैं, पुनर्धन अवलोकन। तो आपको क्या लिखना चाहिए था, पुनरावलोकन। क्या लिखना चाहिए था, पुनरावलोकन। क्या नहीं होता, पुनरावलोकन, क्योंकि अवलोकन का कोई अर्थ नहीं होता। अवलोकन का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द क्या होता है, अवलोकन। अवलोकन का अर्थ क्या होता है, देखना। पुनः का अर्थ दोबारा, पुनर् का अर्थ क्या होता है, दोबारा। और पुनरावलोकन का मतलब क्या है, दोबारा जांच की जाए या दोबारा देखा जाए। क्या उठ रही है, शब्द शुद्धि। संधि विच्छेद करना आ रहा है तो आप शब्दों को क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। यहां ये ध्यान रखना है, आप संधि के साथ साथ क्या सीख रहे हो, शब्द शुद्धि सीख रहे हो, उपसर्ग सीख रहे हो, मूल शब्द निकालना सीख रहे हो, शब्दों को सीख रहे हो, शब्दों को तोड़ना सीख रहे हो, और नए शब्दों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे। यण संधि हमारी कंप्लीट। बताओ कोई दिक्कत, दिक्कत आपको यहीं आएगी। यहां वो लिखेगा, ऐसा ही शब्द लिखेगा जिनको विद्यार्थी शुरू से क्या बोलते हैं, अशुद्ध। और विद्यार्थी ये शब्द देखते ही, जैसे आपने कहा ना पित्रानुमति, वो सबसे पहला वाला ऑप्शन पित्रानुमति लिखता है, क्योंकि इतना हमारे पास धैर्य नहीं कि हम चारों क्या कर ले, चेक कर ले, या एक बार टीचर का पढ़ाया हुआ नियम भी लगा लें। क्यों लगाएं, क्योंकि हमें पहले से आता है, और पहले से जो आता है उस पर हम नियम नहीं लगाते। ये आपकी नहीं, मेरी भी थ्योरी है, सभी की होती है। अगर हम चिड़ियाघर वगैरह देखने जाते हैं तो वहां अगर अपनी चिड़कली दिख गई तो इनका ही देखा, क्या देखेंगे,
सारस वगैरह साउथ इंडियन वगैरह से जो पक्षी आते हैं उनको क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या नहीं है, देखा हुआ, और हमारी चिड़िया क्या है, देखी हुई। तो जो चीज हमें आती है उसे हम जानबूझकर और अशुद्ध कर देते हैं। क्या करना है, नियम से, अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, शब्द शुद्धि। ये हो चुकी हमारी यण संधि कंप्लीट। अब हम पढ़े अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि की अंतिम संधि कौन सी, अयादि संधि। ठीक है, हम कितने स्वर पढ़ चुके, री तक पढ़ चुके, क्या बचे, ए आई ओ औ, चार और पढ़ने हैं, चलो पढ़े। ए आई ओ औ, क्या आएगा, असमान स्वर, क्या आएगा, असमान स्वर। कौन सा आएगा, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा आएगा। क्या, आइए, क्या बनेगा, आइए, क्यों बना, देखो, ए किसका बनता है, ए धन ई का क्या बनता है, ए, ए धन ई का क्या बनता है, ए, और हम किसको तोड़ रहे हैं, एक को ही तोड़ रहे हैं, तो का साथ में क्या बनेगा, एक तो ये वाला ए, और एक क्या बनेगा, ये, क्यों, क्योंकि ई का ये बनता है, क्योंकि ई का ये बनता है और ई से ए बनता है, इसलिए दोनों चीजें क्या होगी, साथ में। ठीक है, क्या बना, आइए, कौन सा, हलंत वाला, कौन सा, हलंत वाला। एक की कितनी मात्रा, की कितनी मात्रा, एक मात्रा, तो एक की भी छोटा। इधर आई की कितनी मात्रा, तो क्या बनेगा, आई। ओ किसका बनता है, ऊ का, ओ किसका बनता है, ऊ का, और ऊ का क्या बनता है, वह, क्या बनता है, तो क्या बनेगा, आओ, और डबल मात्रा पर आओ, कौन सा, हलंत वाला। परिभाषा देख लो, यदि एक के बाद असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर अये में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ऐ के बाद असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर आई में परिवर्तित हो जाता है। यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर औ में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि औ के बाद असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर आव में परिवर्तित हो जाते हैं। बन गई परिभाषा, देख लो। पहचान क्या दिखाई देगी, अये, अये को निकालेंगे, अये को तोड़ने पर क्या बनेगा, ए, एक की कितनी मात्रा, एक, यानी कि हम जब टुकड़े करेंगे तो प्लस से पहले एक मात्रा लगा देंगे, कब, जब अये होगा। आई पहचान दिखाई देगी तो दो मात्रा आई की, कहा, प्लस के पहले। औ दिखाई दिया तो ओ की मात्रा, कहा, प्लस के पहले। आव दिखाई दिया तो औ प्लस के पहले, दो मात्रा। ठीक है, पहचान दिखाई देगी, पहचान को बाहर निकालना है और निकालते ही टुकड़े करना है, टुकड़े आपके सामने है। ठीक है, सही कर लो, ये तो अभी गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो, नयन क्या दिखाई दे रहा है, आइए, नये, आइए, आइए दिखाई दे रहा है, क्या निकालें, आइए निकालना है। ठीक है, ये निकाल लिया, आइए, कौन सा, हलंत वाला,
बचा, अन बचा, इधर क्या बचा, न। ये के टुकड़े करें, क्या होगा, एक मात्रा। स्वर कहाँ लगाएं, व्यंजन पर, क्या हो जाएगा, पूरा। ने धन अन, चयन, चे धन अन, नायक, नायक। क्या दिखाई दे रहा है, आई, क्या निकालना है, आई, निकाला, क्या बचा, ने, इधर क्या बचा, अक। किसको तोड़ना है, आई को। कितनी मात्रा, दो मात्रा, कहाँ, प्लस के पहले, ठीक है। देखो, विधायक, विधायक, आई, निकालें बाहर, क्या बचा, अक, इधर क्या बचा, विद, कितनी मात्रा, दो मात्रा, विधई धन अक, विनायक, विनयी धन अक, ठीक है। अव की बात कर लेते हैं, हवन, क्या दिखाई दे रहा है, अव, क्या बाहर निकालें, अव, क्या निकाला, अव निकाला, क्या बचा, इधर बचा अन, इधर क्या बचा, अंत वाला है, ओ की मात्रा, एक मात्रा वाला हो धन अन, ठीक है। पवन, ओ धन अन, अन, धन, ओ धन अन, ठीक है। देखो, आ गया समझ, अब कर लोगे, लिख दूं शब्द, ठीक। अब अपनी अपनी कॉपियों में करो, श्रावण, श्रवण, पवित्र, पावक, करो देख के संधि विच्छेद, सभी कर लो। हाँ, जिनसे नहीं हो वो बोलना कि ये मेरे से नहीं हुआ। कर लिया सभी ने, हो गया। देखो, आव दिखाई दे रहा है, आव को निकाले, क्या बचा, इधर तो क्या बचा, अण या अन, अण बचा, ठीक है। इधर क्या बचा, त्रय अलंत वाला, ठीक है। आव के टुकड़े करने, कितनी मात्रा लगाएं, दो, औ, श्रौ धन अन, श्रौ धन अन, आपने संधि विच्छेद की है ये, श्रौ धन अन, ये नैण में कैसे बदल गया, प्लस के पहले क्या है, अण लिखना था या अन, यहाँ तो क्या बचा, अण बचा था, और हमने क्या लिखा है, अन, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? हाँ, शुरुआत में बताया था कि प्लस के पहले रे हो, अधूरा रे हो, री हो, मूर्धन्य से हो, तो ण किस में बदल जाता है? न में बदल जाता है। ये हर जगह काम आती है, ध्यान भी रखना है। व्याकरण में बताया था क्री धन अन हो गया था, और मूल शब्द में क्या हो गया था? सबसे ज्यादा क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है ये। मूल शब्द में अण देगा और टुकड़ों में क्या देगा? अन देगा। अब विद्यार्थियों को घुमाने क्वेश्चन आया था पहले, उसने लिखे थे, प्रश्न लिख देती हूं आपके सामने में। रामायण, मीरायण, गवेंद्र, गवाक्स, रामधन, अयन, मीराधन, अयन। गवेंद्र का क्या होगा? गोधन, इंद्र, गवाक्स, गोधन, अक्स। प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध है, निम्न में से अशुद्ध है। देखो देखे, अशुद्ध ऑप्शन चुनना है। 3 कोई शुद्ध है, 1 क्या है? अशुद्ध है। देखो देखे, और देखो, एक नंबर है किसी का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सभी का आंसर क्या है? 3 नंबर और 4 नंबर। यह है प्रश्न का पैटर्न। संधि सीखने के बावजूद विद्यार्थी मात खाता है, क्यों? प्रश्न ऐसे ही आएंगे। आया था, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अब देखो क्या कि मैंने आंसर पहले बताया और प्रश्न बाद में पूछा। पहली बात तो ये, आपने नोट नहीं, तो अलग बात। कैसे बताया मैडम जी? दोबारा बताओ। तो दोबारा लो आप, मीरा धन अयन, प्लस के पहले क्या है? और क्या है? रे। प्लस के पहले क्या है? रे। और प्लस के पहले रे होता है, तो ये न किस में बदल जाता है? अणे में। यहां तो बदला ही नहीं, मूल शब्द में तो क्या होना चाहिए था? मीरायण। और जब शब्द ही गलत है तो टुकड़े सही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो निकल चुका, आंसर तो निकल चुका। ये है प्रश्नों का पैटर्न, उलझाने की कला। आपको सारे चेक करने, क्वेश्चन करते समय मूल शब्द भी चेक करना है और ऑप्शन भी। वो ऑप्शन शुद्ध दे देगा, मूल शब्द क्या कर देगा? गलत। एक बार उसने क्या कर दिया था? गवेंद्र की जगह गावेंद्र लिख दिया था, और ऑप्शन सही थे, गोधन इंद्र। विद्यार्थियों ने सही देखा, अच्छा सही तो है। अभी आप भी देख रहे थे, चारों सही तो है, क्या करें, चारों सही तो है। गोधन अक्ष भी होता है और गोधन अक्ष भी होता है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ आक की पहचान निकल रही है। होना क्या चाहिए? गवधन अक्ष, लेकिन गौ का कोई क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता, इसलिए गोधन अक्ष। अपवाद है ये। जब हमारी ये संधि कंप्लीट हो जाएगी, स्वर संधि, तब हम अपवादों पर बात करेंगे। अपवाद कौन कौन से होते हैं, ये अपवाद में है। गोधन अक्ष। अब यहां वो कुछ भी लिख देगा। अभी एसआई में आया था ऐसा क्वेश्चन, एसआई की एग्जाम आप किसी ने दी हो तो वहां उसने लिखा था दक्षिणायन, उत्तरायण, और 2 ऑप्शन और थे। हाँ, ये वाला ही मैटर था।
2-3 जगह तो किस में बदल रहा था, अण न में बदल रहा था, और एक जगह उत्तरायण में नहीं, उत्तरायण में तो बदल रहा था, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं बदल रहा था। उत्तर धन अयन था तो प्लस के पहले उत्तर में रह है, तो वो अणे में बदल रहा था, ऐसा कुछ था वहां, ये ध्यान रखना है। प्रश्न निकालने की कला ये है, ये नहीं है कि आपने जो कुछ सीखा है उनको रट करके बैठ जाओ, रटना नहीं है। इतना तो आपने सीखा ही सीखा है, ये तो नॉर्मल बात है, 10th लेवल का ज्ञान है। क्या है? 10th लेवल की व्याकरण है। आपको क्या सीखना है? आपको ये निकालना सीखना है। आपको क्या सीखना है? कंपटीशन में कैसे निकालते हैं, अनुस्वार का कैसे ध्यान रखते हैं, हलंत का कैसे ध्यान रखते हैं, ऊपर वाले रैक का कैसे ध्यान रखते हैं, वो चीज ध्यान रखनी है। बाकी ये तो नॉर्मल चीज है। फर्क इतना है कि जो चीजें 10th में सीखनी चाहिए वो हम अब सीखते हैं, ये फर्क होता है। बाकी ये चीजें मायने नहीं रखती जो हम संधि सीखते हैं, मायने चीजें ये रखती है। अब बढ़े आगे। टाइम अभी है टाइम, ठीक है, अपवाद पढ़ लेते हैं। संधि विच्छेद करो, ये हो ही गया। अब निकालना है, क्या बनेगा? क्रोधन, क्रोधन अन, पावक, आव निकालना है, पौधन अक, अभी आव निकालना है, पोधन इत्र। कई किताबों में आपको मिल जाएगा पूधन इत्र, बना क्योंकि ऊ का ओ बनता है इसलिए उसने सीधा ही लिख दिया पूधन इत्र, तो ज्यादा कोई वो सोचने की बात नहीं है। अब बताओ आपको यण संधि में, अयादि संधि में या स्वर संधि में कोई दिक्कत समझ में आ चुका? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी शब्द कोई ऐसा हार्ड नहीं आएगा, आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ इसके स्वर संधि के अपवाद है वो देख लेते हैं, कौन कौन से अपवाद है। जैसे कि शब्द आता है प्रौढ़, क्या पहचान दिखाई दे रही है? औ दिखाई दे रहा है। कौन सी संधि का होता है औ? वृद्धि संधि का। कौन सा होता है? वृद्धि संधि का होता है, ठीक है। संधि विच्छेद करें तो क्या होना चाहिए? प्र धन ओढ़, ओढ़ का कोई क्या नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता, होगा क्या? प्र धन ऊढ़, क्या होगा? प्र धन ऊढ़, प्रोढ़ा, प्र धन ऊढ़ा, नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, ध्यान रखना है। ऊढ़ा होता है विवाहित। आगे देखो, अच्छा, अपवाद क्यों कहते हैं? दो संधियों के नियम क्या हो जाते हैं? एक साथ लागू। पहचान तो की दिखाई दे रही है, वृद्धि संधि की। नियम किसका लागू हो रहा है? गुण संधि का। कौन सी संधि का अपवाद है? गुण संधि का। कौन सी संधि का अपवाद है? गुण संधि का। आगे देखो, अक्षोहिणी, पहचान क्या दिखाई दे रही है? औ, संधि विच्छेद करो। औ के हिसाब से क्या होना चाहिए? अक्ष धन ओहिणी, क्या होना चाहिए? अक्ष धन ओहिणी। ओ धन औ का क्या बनता है? औ बनता है, ठीक है। शब्द को तोड़ें, संधि विच्छेद क्या होगी? अक्ष धन उहिनी या उहिणी? उहिनी, नी नहीं, नी। क्यों क्यों कर दिया नी? प्लस के पहले रह आ रहा है क्या? कहाँ है रह? देखो देखे रह कहाँ है? अच्छा, बिल्कुल, क्या आ रहा है? मूर्धन्य से,
किसमें? छह क्षत्रिय में। कैसे बनता है? कै धन से के योग से बनता है। बारीकी से देख करके करना है क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। यहां मूर्धन्य से आया तो ण किस में बदल गया? न में, और मूल शब्द में वापस क्या बन गया? अण बन गया, ठीक है। आगे देखो, स्वेरिणी, क्या पहचान दिखाई दे रही है? आई दिखाई दे रही है। क्या होगा? ए धन ई, ए धन ई, क्या होगा? स्वेधन ईरिणी, क्या होगा? संधि विच्छेद। दोबारा देखो, देखे, स्वेधन ईरिणी होगा या ईरिणी होगा? है? नहीं होगा। प्लस के पहले क्या आ रहा है? देखो देखे, कुछ भी नहीं आ रहा, ना रे आ रहा है, ना मूर्धन्य से, ना री, कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब न नहीं बनेगा, क्या ही रहेगा? अण ही रहेगा। ये नहीं है कि आपने इसको देख करके इसको कर लिया, इसको देख करके इसको कर लिया, नहीं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अपवाद। अच्छा, ये अपवाद में क्यों है? ईर का अर्थ क्या होता है? ईर यानी इच्छा, इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है। स्व यानी स्वयं, स्वयं की इच्छा क्या कहलाती है? स्वेरिणी। एक शब्द होता है स्वेर, स्वेधन ईर, ईर यानी इच्छा। गवाक्स की अभी बात की थी हमने, आग की मात्रा निकल रही है, दीर्घ संधि से करे तो क्या होगा? गव धन अक्ष। गव का क्या नहीं निकलता? अर्थ नहीं निकलता, इसलिए क्या करेंगे? गोधन अक्ष। गाय की आंखों के समान झरोके जो बनते थे, वो झरोके क्या कहलाते थे? गवाक्स कहलाते थे। पेंद्र, पहचान तो किसकी दिखाई दे रही है? गुण संधि की एक मात्रा। क्या दिखाई दे रही है? गुण संधि की एक मात्रा। ए धन ई बराबर ए, संधि विच्छेद क्या होगा? गव धन इंद्र, हो गया ए धन ई। लेकिन गऊ का तो कोई क्या नहीं निकलता, तो क्या होगा? गोधन इंद्र, गायों का स्वामी कौन? कौन होता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का क्या है? पर्यायवाची गवेंद्र। गोधन इंद्र, हाँ लिख लो। ये अपवाद तो उन विद्यार्थियों के समझ में आता है जो संधि पूरी सीख चुके, फटाफट उनका क्या चले, माइंड चलता रहे आगे से आगे, आगे से आगे। जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे होते हैं, उन्हें एक नियम लगाने में दिक्कत होती है, तो दो दो नियम साथ में क्या नहीं कर पाते? अंतर नहीं कर पाते। उन्हें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा ऐसा है, वापस क्या करें? क्या बताया? प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा, नहीं? अक्ष यानी धुरी, उहिनी यानी सेना, धुरी के पास वाली सेना क्या कहलाती है? अक्षोहिणी। और क्या कहते हैं सेना को? चमू। चमू यानी भी क्या होती है? सेना। पर्यायवाची साथ साथ में हर दिन के 5 पर्यायवाची याद किया करो। यहाँ बोर्ड पर पढ़े हुए ज्यादा सफल, ज्यादा आजकल क्या पूछे जाते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन। पर्यायवाची है, लोको, विलोम शब्द, इनसे जो क्वेश्चन
बोर्ड पर कितने पढ़ेंगे, बोर्ड पर कितना पढ़ें, जितना आप 5-5 4-4 याद करोगे वो आपके लिए सही रहेगा। देवताओं के पर्यायवाची है, सर्प के पर्यायवाची है, पृथ्वी आकाश, ये तो नॉर्मल है। दांतों के पर्यायवाची है, इनके ज्यादा पूछे जाते हैं।